उसके बाद आज तक कोई फ़ोन नहीं आया मेरे को, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेम टीवी के स्पेशल रिपोर्ट्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। एक घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब एक टूटा हुआ राग बनकर रह गया है। परदेश से अपनों की आमद पर जिनकी आंखें चमक उठती थीं, लेकिन इस बार अश्क बार आंखों में सिर्फ उदासियां थी। एक ख्वाब देखा था अपनों ने, जिस सरजमीन से उनको उम्मीदें थी, मुस्तकबिल के ख्वाब थे। ताश के पत्तों से बनी इमारत की तरह तमाम उम्मीदें और ख्वाब अचानक बिखर कर रह गए। आज की हमारी यह रिपोर्ट क्विंट के हवाले से है, जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए उन हिंदुस्तानियों की जो अपने आंखों में अपनों के बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका चले तो गए थे, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में उलझी वहां की हुकूमत ने उन्हें सरहद से घसीट कर अपने अधूरे ख्वाबों के साथ हिंदुस्तान वापस भेज दिया। जैसे ही अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल के दरवाजे खुले, प्रदीप जसपाल और हरविंदर सिंह न सिर्फ अपने बिखरे हुए ख्वाबों का बोझ बल्कि अपने अफरादे खानदान की कुर्बानियों का बोझ भी उठाए बाहर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। होशियारपुर के रहने वाले 31 साला हरविंदर सिंह की कहानी दिल दहला देने वाली है। 10 माह कबल 12 साला बेटे और 11 साला बेटी के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ अमेरिका रवाना हुआ। उसके खानदान वाले एक एजेंट पर भरोसा किए थे, जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि पूरी कार्रवाई कानूनी होगी। लेकिन आखिरकार हरविंदर को डंकी के रास्ते से जिंदगी और मौत से लड़ते अमेरिका जाने पर मजबूर किया गया। बहुत से मायूस हिंदुस्तानियों ने बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में इस खतरनाक रास्ते को अपनाया था। वहां पकड़े जाने पर उसे हिंदुस्तान वापस भेजने से पहले उस पर काफी तशद्दुद किया गया। अपनी कांपती आवाज के साथ उसकी बीवी ने कहा कि हमने उसे अमेरिका भेजने के लिए 44 लाख रुपए खर्च किए। उसके लिए हमने गोल्ड लोन भी लिया था और हमने अभी तक वो लोन अदा भी नहीं किया। हम कर्जों में डूबते चले जा रहे हैं। उसके बयान से ऐसा लग रहा था कि इन हालात में उसे अमेरिका को जाने के बिखरते ख्वाबों की ताबीर नजर आ रही हो। अब उनकी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी हुकूमत के लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब हम हुकूमत पंजाब और मरकजी हुकूमतों से इस बहरान में हमारी मदद करने की दरख्वास्त करते हैं। ऐसे एजेंट्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और हुकूमत को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि दूसरे खानदान उसकी जद में आ जाए। दूसरी तरफ अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वालों के बहुत से अफराद खानदान जिनके दिल गम से भरे हुए हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हों कि बस हमें तन्हा छोड़ दें। कुछ ने कहा कि हमारे बेटे को इतने पैसे खर्च करके अमेरिका से खाली हाथ लौटते देखकर जो तकलीफ हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस ताल्लुक से बात करना नहीं चाहते। बराए करम हमें अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे लिए एक डरावना खौफ था जिसे हम अब याद करना नहीं चाहते। गुरदासपुर के हरद्वार में जसपाल सिंह का खानदान भी गम और मायूसी में डूबा हुआ था। जब से उन्हें खबर मिली कि उनके लड़के को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी अहलिया और वालदा की तबीयत नासाज है। उन लोगों ने मीडिया से कहा कि हम इंटरव्यू देने या किसी भी चीज के बारे में बात करने की हालत में हरगिज नहीं है। इन रिश्तेदारों के अल्फाज में हिचकिचाहट से ज्यादा उनकी खामोशी में वीरानी छाई हुई थी। मुल्क बदर किए गए इन तारिकीन वतन और उनके खानदान के लिए मुस्तकबिल गैर यकीनी है। अब उनकी एक ही ख्वाहिश है कि वो बस सुकून से रहें और बिखरे ख्वाबों के खंडरात से अपनी जिंदगियों और आशियानों को दोबारा बनाने का रास्ता तलाश करें। इस हकीकी कहानी से बस हमें इतना सबक लेना है कि क्यों ना हम अपनी जिंदगियों को आसान कर लें। दुनिया परस्ती और मादा परस्ती की उलझनों से अपने आप को आजाद रखें। महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महल और कोठियों में रहने के खौफ, महंगी शादियों और स्टेटस मेंटेन करने की चक्कर में रहा सहा सुकून बर्बाद ना कर लें। क्यों ना ये मान लिया जाए कि हमें एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए सरहदों के पार जाने की जरूरत है, और ना ही ऐसा रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है कि जिसके भयानक अंजाम के बाद हमें इस बात का एहसास हो कि हमारा ये फैसला गलत था, क्योंकि हम जैसे भी थे खुश थे।
इसी के साथ नाजरीन आज की स्पेशल रिपोर्ट्स का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।